तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली जो है आज पैजामे की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप इसकी सबसे पहले कटिंग देखिएगा फिर स्टिचिंग देखिएगा। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ओके, तो पैजामे की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको जो है पैजामे का पल्ला लेना है। इस तरह से पैजामे का पल्ला लेकर आपको जो है आपने जितनी भी जेब कट की हो, तो फाइनली हमने जो है इस तरह से पैजामे का एक पल्ला लिया है और सामने की तरफ जेब लगेंगी। जितनी आपने जेब कटी है जेब को लेना है और इस तरह से रखना है जेब को। और इस 6 इंच का जो है हमने इसमें कट लगाया था, तो उतना ही स्टिचिंग कर लेंगे और कट करने के बाद फिर इसमें कट लगा लेंगे। तो दोनों जो है पहले सबसे पहले आपको बखिया लगा लेना है, देन इसके बाद कट लगाना है। तो देखिएगा ऊपर का जो है मार्जिन छोड़ करके हमने जो है नेफे के लिए छोड़ा था, तो उतना छोड़ करके यहाँ पे नीचे का छोड़ करके आपको लगाना है। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर कट करना है, फिर आपको पलट लेना है जो है। तो इस तरह से पलटने के बाद फिर ऊपर से जो है बूट पर की बखिया इस तरह से लगाएंगे और इस साइड से वापस ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी जेब बन जाएगी। अब इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे। तो फाइनली जो हमने जो लगाया था बखिया उसको पलट करके कट लगा लिया है। 6 इंच की जो है जेबें रहती हैं, तो उसको इस तरह से बखिया लगा लेंगे सीधी। फिर एक एक कट, एक इस साइड एक दूसरी साइड कट लगा लेंगे। देन उसके बाद पलट के ऊपर से बूट पर की आपको बखिया लगाना है अच्छी तरीके से। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरीके से आपको पलटना है, चिमटा ना आने पाए, एकदम फिनिशिंग तरीके से। अब इस तरह से पलटते हुए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेना है। तो फाइनली दोनों जो है कट लगा लेंगे, फिर इसके बाद आगे को कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों जेबों को हम तैयार कर लेंगे। देन इसके बाद इस तरह से हम इसका सिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है सीधे तरफ से इसको स्टिचिंग करेंगे। देन इसके बाद नीचे का जो है इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद ऊपर से पलट लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी जो है ऊपर से आपको बखिया लगा लेना है। तो आपको ये देखिए हमारी ये इस तरह से जेब रेडी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उल्टे तरफ से नहीं सीधे तरफ से सिलना है। फिर आप पलटेंगे जेब तो आपकी सीधे तरफ से आ जाएगी, वरना आपकी जेब बैठेगी नहीं। तो इस तरह से पलट के अब हम इस तरह से जेब को बिठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरीके से रखते हुए देखिए कुछ इस तरह से आपकी जेब जो है तैयार हो जाएगी। अब ऊपर से बखिया लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से इतना ऊपर से लगा लेंगे, देन इसके बाद इसके नीचे भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो में देखिएगा, आपको ज़रूर भी समझ में आएगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो इस तरह से रखते हुए आपको लगा लेना है। देन इसके बाद दूसरा पल्ला रखते हुए आपको पूरे में इस तरह से बखिया लगा लेना है स्टिचिंग। तो फाइनली हमने जो है उतना ही कट किया था, जहाँ जितने की जेब में लगाना हो पूरी हमने साइड इसकी नहीं खोली है। ऊपर से जहाँ तक हमको जेबें लगाना है उतनी हम इसकी कटिंग किए थे। अब इसके बाद हम पूरी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये जो है आपको इंटरलॉकिंग कम करनी पड़ेगी। तो पूरे में हम इस तरह से फाइनली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी तरह से फाइनली एक जो है जेब रेडी करने के बाद इसी तरह से जो फाइनली दूसरी वाली भी जेब रेडी करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए सबसे पहले आपको अंदर की तरफ से लेना है, देख सकते हैं आपको सीधे तरफ से लेना है। इस तरह से एक बखिया लगाना है, फिर नीचे की तरफ से फिर ऊपर से पलट करके उसकी जो है स्टिचिंग कर देंगे। तो फाइनली देखिए मैं अंदर से लिया, फिर उसके तरफ से पलट करके इस तरह से जो है आपको जेब बना लेना है। अब इस तरह से इसको भी जेब को इस तरह से बिठाना है। देखिएगा सबसे पहले आप ऊपर का साइड सिलेंगे, फिर नीचे की साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों को सिलने के बाद अब दूसरे पल्ले में इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से रखते हुए आपको अच्छी तरीके से जो है जॉइंट कर लेना है। जब आप जॉइंट करें तो ध्यान रखें कि जो है जेब आपके दबने ना पाए, आप जो है बराबर जेब रखें।
सबसे पहले आप थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लें, फिर ऊपर से जब रखें तो आप ढक कर इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फाइनली हमने साइड की सिल लिया है। अब इस तरह से ऊपर से इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आप किनारे की भी बखिया लगा सकते हैं। फाइनली हम जो है बूट भर की बखिया लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मार्जिन है पीछे की तरफ से रहेगा। अभी इस तरह से सिलने के बाद यहाँ जेब पे जो है आपको टाकी बांध देना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी टाकी बांध लिया है। दोनों साइड पे टाकी बांधना है। इस तरह से देखिए टाकी बांध दें ताकि आपकी जेब जो है खुलने ना पाए, तो मजबूत रहे। तो इस तरह से टाकी जो है बांधने के बाद पूरे में स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमारी एक जो साइड है जेब की रेडी हो गई। आपको खींच लेना, एक्स्ट्रा मार्जिन जितना कट कर देना, धागे को कट कर देना। तो फाइनली देखिए अब इसी तरह से दूसरी वाली भी इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप सबसे पहले कम मार्जिन लेते हुए वो करें ताकि आपकी जेब जो है दबने ना पाए। फिर ऊपर से आपको स्टिचिंग कर लेना है। जितना भी मार्जिन हो अंदर दाबते हुए आपको सिल लेना है। तो देखिए हमने एक बार सिल लिया। अब इसी तरह से दूसरी वाली भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो फाइनली देखिए इसमें टाकी ज़रूर आपको लगा देना है। टाकी लगाने से जो है जेब की आपकी मजबूती हो जाती है। तो इस तरह से पीछे जो मार्जिन रखते हुए इसकी दूसरी साइड भी सिल लेंगे। तो पूरे में आप जब भी लगाए बखिया आप हाथ से फैलाते हुए अच्छी तरीके से आपको लगाना है। बखिया को सिमटन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दूसरी वाली भी हमने लगा लिया है। देख सकते हैं हमारी दोनों जेबें जो हैं रेडी हो चुकी है इस तरह से। तो आपको इस तरह से जेबों को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद अब इसकी हम रुमाली लेंगे। रुमाली में साइड पे लगा लेंगे जॉइंट। इस तरह से एक तरफ इधर रुमाली रखेंगे, एक दूसरी साइड एक ही पल्ले पे लगाना है आपको। रुमाली नोक जो है ऊपर रखना है। अब इस तरह से सीधा पल्ला लेना है, एक और पल्ला लेना है, उसको अंदर करना है, उल्टा सीधा देख लेना है। फाइनली अब इसकी साइड जो है जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से आप जो है नेफा इसी में बना सकते हैं। फाइनली तो हम जो है इसमें नेफा भी बनाएंगे और लास्टिक भी डालेंगे। तो इस तरह से क्या होता है आपकी जब भी लास्टिक फेल हो जाएगी तो आपका जो है जार बंद रहता है, तो आप उससे यूज कर सकते हैं। तो फाइनली इसी तरह से इसका नेफा बना लेंगे। अब इस तरह से सिलने के बाद इसका ओपन करके नेफा बनाएंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिचिंग इसकी कर लेना है। नेफा बनाए तो आप लोग 1 इंच सिलाई करना है, फिर 1 इंच छोड़ देना है मशीन से और फिर आगे और सिल लेना है। तो इस तरह से आपको नेफा बनाना है। अब देन इसके बाद इस तरह से ऊपर से बखिया इसको ओपन करके खोल करके लगा लेना है। अब इस तरह से देखिए हमारा नेफा बन चुका है। अब लास्टिक के लिए आपको ऊपर से जो है 1 फुट का मार्जिन रखते हुए आपको बीच में बखिया लगा लेंगे, मोड़ लेंगे इस तरह से ताकि आप फोल्डिंग कर लें, ताकि जो है लास्टिक डालने में दिक्कत ना हो। अब अपने नाप के अकॉर्डिंग आपको लास्टिक को कट कर लेना है। लास्टिक काटने के बाद अब इस तरह से रखते हुए आपको लास्टिक की स्टिचिंग करना है। जब भी लास्टिक आप स्टिचिंग करें तो अपने तरफ से इस तरह से जहाँ पे जो है बिठाते हुए आपको सिलना है। और जो भी ध्यान रखें लास्टिक के आप पे बखिया जो है चढ़ने ना पाए। तो इस तरह से लगाएंगे और पीछे से आपको खींचते हुए लास्टिक को पूरे में जॉइंट कर लेना है। तो फाइनली इस तरह से पूरे में हम लास्टिक जो है जॉइंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप अच्छी तरीके से देखिएगा तो देखिए समझ में आ जाएगा। तो पीछे की तरफ से एक हाथ लगाते हुए पीछे की तरफ से आपको लास्टिक खींच लेना है। आगे पे आपको नहीं खींचना, आगे जहाँ पे जो आए वहाँ बिठाते हुए आपको इस तरह से पूरे में लास्टिक लगाना है। तो फाइनली तो इस तरह से सिमटन हुए बराबर रखते हुए पूरे में आपको अच्छी तरीके से लास्टिक लगा लेना है। आप ऊपर से जो है बखिया फिर जो चढ़ने ना पाए फिर ऊपर से लगा लेंगे एक बखिया, फिर साइड सिल लेना है। फिर साइड सिलने के बाद ऊपर से सिलने के बाद फाइनली हमारा जो है पैजामा रेडी हो गया है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।